अहमदाबाद नारोल की एक फैक्ट्री में केमिकल रिसाव से हड़कंप। रिसाव की चपेट में आने से 7 लोग अस्पताल में भर्ती। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने वर्षा बंगले पर पहुंचे। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर 10 से 12 सीटों पर फंसा है पेच। एनसीपी शरद गुट की चौथी लिस्ट जारी। चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम। फवाद अहमद को अणुशक्ति नगर से टिकट। इस टिकट पर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक से मुकाबला होगा। एमबीए में सीट शेयरिंग। मुंबई में फिर एमबीए की बैठक। शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे से बाला साहेब थोराट की मुलाकात। महाराष्ट्र सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव ने कहा, राजनीति में त्याग की जगह नहीं होती, हम गठबंधन में रहेंगे। महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे कहां लड़ना है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर विजय वडेट्टीवार ने चुनाव से पहले जनता के पास कांग्रेस का गारंटी कार्ड होगा, जल्द ही घोषणा पत्र जारी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी जी बंगाल के लिए पैसे भेजते हैं, यहां भ्रष्टाचार हो जाता है। बंगाल में 2026 में सत्ता परिवर्तन करें, घुसपैठ की समस्या का समाधान हो। शाहबुद्दीन की पत्नी बेटा आरजेडी में शामिल। हिना शाहब उसामा साहब ने आरजेडी का दामन थामा। पंजाब में किसानों की फसल खरीद में बढ़ोतरी। पिछले 6 दिनों में 3 गुना बढ़ी फसल खरीद। सीएम भगवंत मान के प्रयासों से बड़ी लिफ्टिंग। पंजाब में किसानों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम। तीसरे दिन भी जारी। धान खरीद, डीएपी और पराली के मुद्दों की मांग को लेकर किसान कर रहे हैं चक्का जाम। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंदेर ने कहा, कल सीएम दिल्ली गए। कहा, गृह मंत्रालय और नड्डा के साथ बातचीत हुई। विक्रेता और केंद्र अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। नीतीश राज में बीजेपी और संघ को फलने फूलने दिया गया। बीजेपी विकास की नहीं विनाश की बात करती है, वो उसी काम है दिशा काम कर रहे हैं। लखनऊ के होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। मेल भेजकर होटलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पैसों की डिमांड। फॉर्च्यून, लेमन ट्री, मैरियट समेत कई होटलों को धमकी वाला मेल आया। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव सड़क पर रख के हंगामा किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी 28 और 29 अक्टूबर को प्रचार करेंगी। प्रियंका ने 23 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल किया था। यूपी में उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। का सीएम योगी के नेतृत्व में सभी सीटें जीतेंगे। अखिलेश ने कहा था, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है बीजेपी। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर स्पेनिश राष्ट्रपति पेड्रो, पीएम मोदी और पेड्रो गुजरात के वडोदरा में C295 विमान असेंबली प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बांद्रा हादसे पर राशिद अलवी ने कहा, अगर यात्रियों के साथ ऐसी घटनाएं होंगी तो रेलवे पर कौन भरोसा करेगा। बांद्रा हादसे पर राउत ने पीएम मोदी और रेल मंत्री को घेरा। पूछा, हादसे के लिए क्या रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं है। मुंबई के बांद्रा पिकापुर में सांप के खौफ से लोगों का पलायन। अब तक जा चुकी है 3 लोगों की जान। प्रशासन और वन विभाग की टीम सांपों को पकड़ने में जुटी। दिल्ली में वायु प्रदूषण से राहत नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ेगा।